काशीपुर में बीजेपी के जिला मंत्री के घर पर ईडी की छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों ने थाने को सूचना दी कि मौके से 32 बोर के 7 जिंदा कारतूस, एक खोखा बरामद किया गया है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जिला मंत्री अमित कुमार सिंह इन हथियारों के संबंध में कोई भी कागजात और लाइसेंस नहीं दिखा पाए हैं। जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस बरामद होने के बाद पुलिस ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने आरोपी बीजेपी नेता को पद मुक्त कर दिया है। तो पुलिस ने जिला मंत्री अमित कुमार पर कार्रवाई की है। बीजेपी जिला अध्यक्ष के जिला मंत्री को पद से हटाया गया। इस पूरी खबर पर देहरादून से हमारे साथ संवाददाता अभय कैथुरा लाइव बने हुए हैं। जी अभय, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी नेता के घर से 7 जिंदा कारतूस और खोखा बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने जिला मंत्री अमित कुमार को गिरफ्तार किया है। क्या था पूरा मामला? ये बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से यहाँ पर की गई थी। ईडी की तरफ से भाजपा के जो जिला मंत्री हैं काशीपुर के, उनके घर पर ईडी की छापेमारी वहां पर हुई। ईडी जब अपनी कार्रवाई को वहां पर कर रही थी, तो इसी दौरान भाजपा के जो जिला मंत्री अमित कुमार, उनके घर पर 32 बोर के 7 जिंदा कारतूस वहां पर पाए गए। जिस दौरान ये कह सकते हैं कि जब उन सब चीजों को उनसे बाबत पूछा गया, तो उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब वहां पर नहीं दिया गया। ना ही कोई ऐसे डॉक्यूमेंट उनकी तरफ से पेश किए गए जिससे पता चलता हो कि उनके ये लाइसेंस रिवॉल्वर के या लाइसेंस जो बंदूक रही है उससे जुड़े हुए कोई दस्तावेज उनके पास हो। तो ऐसे में ईडी की तरफ से जब एक कार्रवाई की गई थी, तो उसी दौरान जब एक कारतूस मिले, तो पुलिस को ईडी के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्मेशन वहां पर दी गई। जो स्थानीय पुलिस थी, उनको सूचना दी गई। पुलिस के द्वारा उन जिंदा कारतूसों के बारे में जब अमित कुमार से पूछा गया, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर जो जिंदा कारतूस तो उसके जो आर्म्स एक्ट होता है उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई की गई। उनको गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। साथ ही बीजेपी के जो संगठन है, संगठन की तरफ से भी अमित कुमार को पदमुक्त करने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। लेकिन ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से ईडी की इस कार्रवाई में ये दूसरा पहलू निकल कर सामने आया, तो वो सीधे तौर पर चिंताजनक विषय है। क्योंकि जिस प्रकार से नेताओं के घर पर, जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं, उनके घर पर इस प्रकार से हथियार का मिलना, जिंदा कारतूसों का वहां पर मिलना, जिसका कोई रिकॉर्ड उसके पास मौजूद नहीं था, तो वो चिंताजनक कहा जा सकता है। यही वजह रही कि बीजेपी संगठन ने भी त्वरित कार्रवाई यहाँ पर करी है, और साथ ही ईडी की जो कार्रवाई अब भी जारी है, और जो दस्तावेज है उन दस्तावेजों को खंगालने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल अभय, तो जिस तरह से पदमुक्त बीजेपी ने किया है, क्या जिला मंत्री को पदमुक्त करने के साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से कोई बयान भी सामने आ रहा है इस घटना पर? चला ये कह सकता है कि बीजेपी संगठन की तरफ से पूरी खामोशी यहाँ पर इस पूरे मामले पर यहाँ पर चुप्पी साधने का काम किया जा रहा है। क्योंकि उनकी तरफ से ये कह सकते हैं कि जो वहाँ के जिलाध्यक्ष उन्होंने अपनी कार्रवाई तो वहाँ पर कर दी, उन्हें जिला मंत्री के पद से उनको हटाने का काम वहाँ पर कर दिया। लेकिन जो इस पूरे संगठन से जुड़े, जो उनके या पूरे मामले से जुड़े जो उन सब चीजों से पूछने का काम उनसे किया जा रहा है, तो वो पूरी तरीके से चुप्पी साध रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व ने भी उस बाबत चुप्पी यहाँ पर साधी है। पार्टी के जो प्रदेश नेतृत्व उन्होंने भी चुप्पी साधी है। साथ ही ये कह सकते हैं कि जिले के भीतर भी इन सब चीजों को लेकर अब खबरों को, ये कह सकते हैं कि इस तरह की खबरों को ना उठाने की बात वहां पर कही जा रही है। लेकिन कार्रवाई के तौर पर ये कह सकते हैं कि उनको पद से हटा दिया गया है, और आने वाले दिनों में ऐसे किसी भी आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति को पार्टी संगठन में ना रखने की बात बीजेपी के नेता यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अभय, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।